हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी हब खेमराज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है पॉलिटी हब खेमराज चैनल में। आप इस चैनल से जुड़े रहे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी जीके पार्ट 2, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा अनेकों देशों से जो जो चीज़ें हमने लिए अडोप्ट किए, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस क्लास में हम देखेंगे। तो ये हमारी जो सीरीज है वो पूरी कंप्लीट चलेगी। अभी हम आईसीटी वगैरह के टॉपिक करवाएंगे, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, इसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी के 1-2 वीडियो लाएंगे। तो देखते रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिएगा और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे आप एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप और भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहे पॉलिटी ऑफ खेमराज चैनल से और हमसे। ठीक है, थैंक यू। देखिएगा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो अभी टारगेट है, जो मेन एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग है, बट इसमें मैटर सभी एग्जाम के लिए है। ओके, देखिएगा, तो अभी हम केवीएस में ही हैं, तो देख सकते हैं कि केवीएस के बारे में, जो केवी कल्चर है उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। जैसे ही एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे जितना टाइम मेरे को मिलता है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरेक्टिव बाइलिंगुअल जर्नी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, संविधान के स्रोतों की अनूठी यात्रा में हम आज जानकारी लेंगे। तो वाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट, संविधान विशेषज्ञों द्वारा जो दिया गया है, कौन कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, उनके बारे में आज हम अच्छे से जानकारी लेंगे। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास, इसमें देखिएगा औपनिवेशिक अधिनियमों के से संप्रभु संविधान तक, फ्रॉम कॉलोनियल एक्ट टू सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम गुलाम थे या अंग्रेजों के गुलाम थे तब से लेकर आज तक औपनिवेशिक अधिनियमों से संप्रभु संविधान तक हम ये जानकारी लेंगे। तो एक नज़र देखिएगा इधर, 1850 एक्ट, ब्रिटिश क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन रूल जो ब्रिटिश क्राउन शासन था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी देखिएगा। ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, हम बाइलिंगुअल ही पढ़ेंगे, बट देख लीजिएगा आपकी सुविधा से हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल पीपीटी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को क्या किया गया, सत्ता हस्तांतरण की गई। इसके बाद में 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत थी। प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम। कौन सा एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम था, जो संघीय ढांचों की आधारशिला, संघीय ढांचों की आधारशिला को बनाने वाला, फाउंडेशन फॉर फेडरल स्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला जो एक्ट था वो था 1935 का एक्ट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो एक्ट है इसी के द्वारा अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे थे 1935 के बाद। तो देखिएगा आगे नेक्स्ट, 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन, संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स। ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, 299 सदस्यों ने संविधान का मसौदा तैयार किया। नेक्स्ट देख सकते हैं 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन, यानी कि संविधान को स्वीकृति मिली और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। कब बना, 1915। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, संविधान के प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला। इसमें देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने पहले भी बताया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में है। तो संघीय संरचना, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए। नेक्स्ट देखिएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ध्यान रखिएगा इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप यहाँ से अडॉप्ट की गई है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एक पार्लियामेंट्री जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको भी लिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई, तो पहले तो आपको मेन फोकस ये करना है कि हमारे 1935 के जो एक्ट था
उससे कौन कौन सी चीज़ों को एडॉप्ट किया गया। तो इसमें देख सकते हैं आप संघीय संरचना, न्यायपालिका, इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो भी लिए गए हैं। ब्रिटिश इमरजेंसी प्रोविजन कौन कौन से हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी फंडामेंटल राइट्स की उसमें मैंने बताया था आपको। तो इसमें देख सकते हैं 352, 356, 360 ये आर्टिकल्स इमरजेंसी के लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिए गए। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें अडोप्ट की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, बट 7 थे जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया। इतना भी ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा अदर कंट्रीज से हमने क्या क्या लिया, आयरिश डीपीएसपी, आयरलैंड से आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे डीपीएसपी लिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कैनेडियन फेडरलिज्म, कनाडा से हमने संघात्मक शासन लिया। ऑस्ट्रेलियन फ्रीडम, ऑस्ट्रेलिया से हमने फ्रीडम ली। तो आयरिश नीति निर्देशक तत्व, कनाडाई संघवाद, ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्रता, ये चीजें आपको वैसे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स एनालिसिस, संविधान स्रोत विश्लेषण। अब एनालाइज करेंगे हम, देखिएगा आपको परसेंट के अकॉर्डिंग इसमें देखना है, देखो कहां से कितना परसेंट इन्फ्लुएंस है, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंस परसेंटेज, प्रभाव प्रतिशत, देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे ज्यादा जो है हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने ये चीजें ली हैं, तो सबसे ज्यादा किससे ली हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से हमारे देखिएगा 60 से भी ज्यादा परसेंट हमारी जो ज्यादातर चीजें वहां से ली गई है। तो आप जानते हैं आधा सौ संविधान तो यहाँ से तैयार हो गया हमारा। सेकंड देखिएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा 20% मैटर है, जिसमें हमने संसदीय शासन प्रणाली की बात की थी, ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप की बात की थी। ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए से कौन कौन सी चीजें ली हमने, तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए, डीपीएसपी लिए। इसके अलावा बेटा अदर्स और भी बहुत सारे कंट्री, मतलब अदर्स में जैसे हमारे कंट्री आ गया आयरिश, ये तो आ गया, कनाडा हुआ, ये और चीज़ें हुई, मतलब बहुत सारे कंट्री से हमने छोटी छोटी चीज़ें ली। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अमेंडमेंट, संशोधन करने की प्रणाली, आर्टिकल 368 लिया, ठीक है। तो ये अदर में आ गए, ठीक है। अदर सोर्स में हमारा जो है 10% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा आगे मेजर इन्फ्लुएंसर, प्रमुख प्रभाव, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने हमारे संविधान को 65% योगदान दिया, 65% योगदान दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंट्रीब्यूटेड 65% टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा की लर्निंग, प्रमुख सीख, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंथेसिस ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, भारतीय संविधान वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का संश्लेषण है। क्या है, संश्लेषण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द स्ट्रक्चर बैकबोन, संरचनात्मक रीढ़, इसमें देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, ये में इंपॉर्टेंट है। इससे देखिएगा फेडरल स्कीम, संघीय योजना, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर का कार्यालय, जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक प्रणाली, इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। नेक्स्ट देखिएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश संवैधानिक प्रभाव, इसमें देखिएगा बेस्ट मिनिस्टर मॉडल एडेप्टेशन, यानी बेस्ट मिनिस्टर जो मॉडल है उसको अनुकूलन, इसको भी लिया गया, ध्यान रखिएगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, भारत में ने द्विसदनीय विधायिका का ब्रिटिश मॉडल अपनाया है, भारत ने द्विसदनीय विधायिका का ब्रिटिश मॉडल अपनाया है, जहां लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स के समान है। नेक्स्ट विधि का शासन, कौन सा शासन, विधि का शासन, समक्ष सभी की समानता, यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी की समानता है, का ब्रिटिश सिद्धांत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के यानी 14 के तहत मौलिक अधिकार बना है। इसके अलावा कैबिनेट गवर्नमेंट, मंत्रिमंडल सरकार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली भारतीय मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की ब्रिटिश परंपरा का पालन करती है। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, अनलाइक फेडरल सिस्टम्स लाइक यूएसए, इंडिया फॉलोड ब्रिटिश मॉडल ग्रांटिंग सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, अमेरिका जैसे संघीय प्रणालियों के विपरीत भारत ने सभी भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करने का ब्रिटिश मॉडल अपनाया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन संवैधानिक योगदान, पहले ब्रिटिश देख लिया, अब अमेरिकन देख लेते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीब्यूशन,
इसमें विल ऑफ राइट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू वो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, ये फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। सेकंड स्टेप है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 13। इसके अलावा स्टेप 3 इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया, आर्टिकल 61। इसके अलावा स्टेप 4 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सब कुछ हमने कहाँ से लिया है, ये सब कुछ हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ओके, चलते नेक्स्ट आगे देखते हैं आइरिस और अन्य वैश्विक प्रभाव। आइरिस एंड अदर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू फेडरल स्ट्रक्चर, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संघीय संरचना। आइरिस डीपीएसपी, आइरिस नीति निर्देशक, और फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रांसीसी गणराज्य। अब ये बहुत सारे कंट्रीज जिनसे हमारे यहाँ पर जो है प्रभाव रहे हैं, इधर देख सकते हैं। इसके अलावा आइरिस नीति निर्देशक हमने शुरुआत से इधर से करते हैं। आइरिस नीति निर्देशक डीपीएसपी, कैनेडियन फेडरलिज्म, कनाडाई संघवाद, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कॉमर्स, ऑस्ट्रेलिया व्यापार, जर्मन इमरजेंसी, जर्मन आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल लिए, सोवियत फंडामेंटल ड्यूटीज, सोवियत से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, जो आर्टिकल 51A में है ना, मौलिक कर्तव्य, वो हमने कहाँ से लिए बेटा, वो लिए हमने सोवियत संघ से लिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्टूडेंट को पढ़ाने की वजह से वो आ जाता है ना, बेटा ये करो, तो ऐसा आ जाता है, उसमें थोड़ा ध्यान न दें। इधर देखिएगा, हैबिचुअल है ना, इसलिए। तो ये हमारा सोवियत फंडामेंटल ड्यूटीज, सोवियत मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ध्यान रखना कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्लियर, ध्यान रखें। इसके अलावा फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रांसीसी गणराज्य, ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक की जो थिंकिंग है, रिपब्लिक की जो आइडियोलॉजी है, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, तुलनात्मक संवैधानिक विशेषताएं, डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ बोरोड फीचर्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस शोइंग देयर एडेप्शन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न संविधानों से उधार ली गई विशेषताओं का विस्तार तुलना भारतीय संदर्भ में उनके अनुकूलन को दर्शाती है। यहाँ देखिएगा कौन कौन से श्योर्स है जो कंट्री से लिए हैं, और बोरोड फीचर्स आधारित विशेषताएं कौन कौन सी हैं, भारतीय अनुकूलन है या नहीं है वो देख लेते हैं। आर्टिकल प्रेफरेंस यानी अनुच्छेद संदर्भ कौन सा है इसके लिए देखिएगा। यूनाइटेड किंगडम, यूके में मैंने बताया था, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स वगैरह, जो यूके का एक पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का बहुत सारे कंट्री है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ से लिया है, संसदीय व्यवस्था यहाँ से ली गई है, ध्यान रखना। इसमें प्रेसिडेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राष्ट्रपति क्या होगा, एज ए संवैधानिक प्रमुख होगा, ध्यान रखना। आर्टिकल 74 to 75। यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जस्टिसिएबल राइट विथ लिमिटेशन, न्यायिक अधिकार विद सीमाएं, उसके साथ सीमाएं भी दी गई कुछ। ये आर्टिकल 12 से 35 है। फंडामेंटल राइट्स का सबको मालूम है, हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। कनाडा से जो फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय संरचना लिए, कनाडा से के लिए फेडरल स्ट्रक्चर लिया, संघीय संरचना लिए। यूनियन स्टेट डिवीजन, संघ राज्य विभाजन, संघ और राज्य का विभाजन किया गया है। आर्टिकल 245 to 263, आर्टिकल 245 to 263 में इसका जो है वर्णन है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, जो नॉन जस्टिसिएबल गाइडलाइन, गैर न्यायिक निर्देश के अकॉर्डिंग अनुकूलन की कंडीशन है। आर्टिकल 36 to 51, ये आप ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कॉन्क्रीट लिस्ट लिए। अब आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कितनी लिस्ट होती है, हाउ मेनी लिस्ट, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकंड इज द स्टेट लिस्ट, थर्ड इज द कॉन्क्रीट लिस्ट। इसका आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना, ये भी आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए। फॉरेन अफेयर हुआ, फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स हो गया, और ट्रेड हो गया। इसके अलावा कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ें क्या है, रेलवे वगैरह को ले सकते हैं, डिफेंस वगैरह को ले सकते हैं, ये सब क्या है, ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर वगैरह इसमें आता है, ठीक है, और भी बहुत सारा, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें आता है। इसके अलावा कॉन्क्रीट लिस्ट की बात करें तो इसमें एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आता है, इसलिए ध्यान रखना कि एजुकेशन किसमें है, ये हमारा एजुकेशन कॉन्क्रीट लिस्ट में, ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। शेयर्ड लेजिस्लेटिव पावर, साझा करती है विधायी शक्तियों को, आर्टिकल 246 में। जर्मनी से क्या लिया हमने, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए,
प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 352 360। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट। माइंड मैप देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल शोर्स, मानचित्र संवैधानिक सूत्रों का, विजुअल ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस, संवैधानिक प्रभावों का दृश्य अवलोकन, ऐतिहासिक स्रोत है, ब्रिटिश एक्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, विदेशी संविधान, यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंडिजीनियस एलिमेंट्स, स्वदेशी तत्व, इंडिजीनियस एलिमेंट्स, इसमें गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी की थ्योरी है। इंडियन कॉन्टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। लीगल सोर्स में कानूनी स्रोत, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टमरी लॉ, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरेक्टिव एमसीक्यू चैलेंजेस। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक कंप्लीट होता है, बट हम कुछ एमसीक्यू इसके साथ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एक्ट प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया। तो इसमें हम आंसर भी साथ में ही हैं। तो इसमें आप भी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो सोर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से हैं? एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान के लिए खाका तैयार किया, जिसमें संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थी, जो आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना भी इससे लिए, आरबीआई को लिए इससे गया था, ध्यान रखना है, फेडरल कोर्ट के नाम से था ना पहले। इसके अलावा इससे सीखने से क्या है, देखिए कौन कौन सी चीजें, देखिएगा 35 जिंदा है, याद रखिए 1935 का अधिनियम स्वतंत्रता से पहले अंतिम प्रमुख संवैधानिक सुधार था, ये आप कीवर्ड के रूप में माइंड में रखें। अगली चुनौती क्या होगी, प्रश्न 2 के लिए तैयार रहिए। ये मौलिक अधिकारों के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको पता ही दिया बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के विधि के शासन, भारत ने विधि के शासन की अवधारणा किस देश से उधार ली है। हमने उस दिन भी बात की थी जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष शासन, ध्यान रखिएगा अवधारणा किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से ली है या किस कंट्री से ली हमने ये अवधारणा, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमने ली है यूके, यूनाइटेड किंगडम। जबकि विधि के समक्ष शासन, ये विधि के शासन की अवधारणा किस दी गई है, जबकि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता जो हमने यूएसए से ली थी, ध्यान रखना वो दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। डाइसी के विधि के शासन के सिद्धांत के बारे में व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन अबाउट डाइसी रूल ऑफ लॉ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये देखिएगा प्रमुख अवधारणा, विधि के शासन का अर्थ आपको ध्यान रखना है, और परीक्षा की रणनीति क्या हो सकती है, ब्रिटिश योगदान को याद रखने के टिप्स रखने हैं आपको याद, ब्रिटिश योगदान को, ठीक है, ध्यान रखिए ब्रिटिश योगदान बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो है अनरिटन फॉर्म में यानी अलिखित संविधान सबसे पहले ब्रिटेन में बना था, और ब्रिटेन को संविधानों की जननी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब अमेरिका के योगदान क्या है, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा से एक क्वेश्चन लेंगे हम, ध्यान रखिएगा। हाँ इधर देखिएगा, कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से उधार ली गई है, इसमें देखिएगा सिंगल सिटीजनशिप, नहीं ये ब्रिटेन से ली गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ब्रिटेन से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू हाँ ये हो सकता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये तो भैया आयरलैंड से लिए है, तो आपने आप आंसर आ गया जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई थी, जो न्यायालयों को विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देती है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान का प्रभाव क्या था, अन्य उधार ली गई विशेषता, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, उन्नत सुझाव, एडवांस टिप्स कौन से हो सकते हैं, सभी उधार ली गई विशेषताओं को उनके स्रोतों के साथ याद रखनी है। इसके अलावा प्रत्येक विशेषता के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना है, और तुलनात्मक विश्लेषण प्रश्नों का अभ्यास थोड़ा करना है। ये हम केवल इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा रहे हैं, टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करेंगे, ध्यान रखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से उधार लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आयरिश देखिएगा इसमें कहाँ है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत 1937 के आयरिश संविधान से प्रेरित थे, जिसने यह अवधारणा स्पेनिश संविधान से उधार ली थी। ये सामाजिक आर्थिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। इसके बारे में और भी जानकारी है तो आप इतना ही बेसिक ध्यान रखिएगा। एक स्मृति तकनीक ध्यान रखिएगा, जी गांधीयन प्रिंसिपल आर राइट नोट एनफोर्सेबल, यानी कि इनके लिए हम मांग नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमको ऐसा नहीं कि इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, नो, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व है, नीति को निर्देश देने वाले हैं, मीन्स हमारे गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, इसके ध्यान रखें।
तो राइट नोट एनफोर्सेबल, इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आप पढ़ते ही है, आर्टिकल 39 40 इसमें है, 40 में तुम्हारा पंचायत राज आ गया। नॉन जस्टिसेबल नेचर, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, न्यायिक नहीं है। और ये देखो कैसे ग्रीन से बना है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट देखिएगा, मैच द फॉलोइंग फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा, कॉन्क्रेटिस्ट ऑस्ट्रेलिया, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, डीपीएसपी आयरलैंड। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही है। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए, बिल्कुल राइट है। और कनाडा से कॉन्क्रीट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिए, फेडरल स्ट्रक्चर हमने कनाडा से लिए, बिल्कुल ये पूरे राइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी सही है। इसके अलावा और देखिए सारांश में कुछ नहीं है, कनाडा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया, कॉन्क्रीट लिस्ट जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजन आयरलैंड से डीपीएसपी, रिवाइज ऑल ये करते रहना आपको, ठीक है। तो प्रिपरेशन टुडे लीड टू सक्सेस टुमारो, तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपको क्लियर ही होगा कि भाई आज की जो मेहनत है वो कल की सक्सेस है। आज हम मेहनत करेंगे तो कल हम सक्सेस ले सकते हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी सफलता कभी अखरत नहीं जाती, और माँ सरस्वती कभी भी किसी का जो है उधार नहीं रखती। अपन जितनी मेहनत करेंगे माँ सरस्वती अपने को उससे दुगना देगी, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं भी किसी दिन आपकी तरह ही पढ़ रहा होता, मतलब पढ़ रहा था, और आज मैं हूँ आपके सामने, तो सब ये मेहनत की वजह से। तो आप भी जुड़े रहिए, और जुड़ना ही नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प भी देनी है। एनसीईआरटी बुक को अपना जरिया बनाना है, एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम तभी निकलेगा बेटा, ध्यान रखना। तो प्रिपरेशन टुडे लीड टू सक्सेस टुमारो, ओके, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेटर अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू।